अलहाकुमुत तकासुर, तुम्हें कंपटीशन में, तुम्हें एक दूसरे से आला दिखने में, बनने में, इस चीज ने तुमको गफलत में डाल रखा है। तफाकुर फिल नसब, तफाकुर फिल माल, तफाकुर फिल औलाद, यानी हर चीज में तुम चाहते हो कि मैं दूसरों से आगे दिखूं, मैं दूसरों से बढ़िया दिखूं। अगर मेरी गाड़ी है तो दूसरे से उम्दा हो, मेरे पास मोबाइल है तो दूसरे से उम्दा हो, मेरे पास मकान है तो दूसरे से उम्दा हो। इसी चीज में तुम लगे रहे हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम्हें कब्र में पहुंचाया गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कल्ला सौफ तअलमून, तुम क्या समझते हो बस हम मर गए, जिंदगी एंड, हिसाब किताब खत्म, यह तुम्हारा ख्याल गलत ख्याल है। कल्ला सौफ तअलमून, हरगिज़ नहीं, जो तुम्हारी सोच है ऐसा होने वाला नहीं है। सौफ तअलमून, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अनकरीब तुम जान लोगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, दूसरी जिंदगी शुरू हो गई। कब्र में जो ही तुमको दफन किया गया, तुम्हारे पास मुनकिर नकीर आएंगे, तुमसे सवाल और जवाब करेंगे, तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू हो गई। फिर ताकीद दर ताकीद अल्लाह रब्बुल इज्जत और इसी को दोहराए, कल्ला सुम्मा कल्ला, फिर हरगिज नहीं, कल्ला सौफ तअलमून, अनकरीब तुम जान लोगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, अगर तुमने इस मौत के आने से पहले ही इसको अच्छी तरीके से जान लिया होता, इसको अच्छी तरीके से समझ लिया होता, तुम्हें इल्मे यकीन हासिल हुआ होता कि आखिरत बरहक है, जन्नत बरहक है, दोज़ख बरहक है, बास बादल मौत बरहक है, हिसाबो किताब बरहक है, अल्लाह के सामने पेशी बरहक है, अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना ये सब कुछ बरहक है। अगर तुम्हें इल्मे यकीन हुआ होता, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। देखो यकीन के 3 दर्जे हैं, इंसान को कोई चीज पता चले इसके 3 दर्जे हैं। एक है कि इंसान सुने, एक आदमी ने आपको कहा फलां जगह ये हुआ वो हुआ वो हुआ, आपने सुना तो आपको जल्दी कुछ भरोसा नहीं आएगा, इसको यकीन करने में आपको देर लगेगी। और दूसरा है कि इंसान दलाइल कतईया से समझे, जैसे कुरान करीम हमारे पास दलील कतई है, अहादीस मुबारका हमारे लिए दलील कतई है, और उम्मत का इज्मा जो है वो हमारे लिए दलील कतई है। इन चीजों से अगर हमारे सामने कोई बात आई है और साबित हो चुकी है, उसको हमने समझ लिया, तो इसको भी हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके समझने में भी थोड़ी सी देर लगती है। और एक है कि इंसान को इल्मी यकीन हो जाए, यानी आंखों से वो मुशाहिदा करे, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी सूरत के आखिर में किया है कि फिर उसको आप अइनल यकीन से देख लोगे, आंखों से देख लोगे, उस वक्त आपको पता चलेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अगर तुमने पहले ही इसको समझ लिया होता, तुमने ये जान लिया होता कि अल्लाह के सामने पेश होना है, वहां हिसाब किताब देना है, हमने जिंदगी का हर एक एक लम्हा, एक एक आन और एक एक सेकंड जो हमने गुजारा है, उसका अल्लाह के पास हिसाब किताब देना है। अगर इस चीज को तुमने सोचा होता, इस चीज पर तदब्बुर किया होता, तो तुम्हें अगली जो परेशानी आ रही है ये तुमको ना आती। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, अगर तुमको इल्मे यकीन हुआ होता, दलाइल कतईया से, दलील कतई से आपको पता चला होता कि कुरान ने हमको कहा नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, हज करना इस्तिताअत के वक्त फर्ज है, इसी तरीके से अल्लाह पर ईमान रखना यह भी वाजिब और फर्ज है, इसके बगैर इंसान कामयाब ही नहीं हो सकता, यही कामयाब की पहली सीढ़ी है। इसके अलावा जितनी भी अहकाम शरइया है, अल्लाह ने कहा सूद मत खाओ, सूद तुम्हारे लिए हराम है, बल तुम्हारे लिए हलाल है। अल्लाह ने कहा जिना से बचो, चोरी से बचो, चुगली से बचो, तोहमत से बचो, बहतान से बचो, किसी पाक दमन औरत पर तोहमत लगाने से बचो। ये चीजें सब दलील कतई से हमारे सामने आई। इनको अगर हमने समझा होता और समझकर आखिरत के लिए तैयारी की होती, तो अगली जो आने वाली परेशानी है वो परेशानी हमको ना आती। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम। अब जब जिंदगी की दुनियावी जिंदगी खत्म हो गई, तो उसके बाद तुम एक दिन देखोगे, एक दिन ऐसा आएगा, लतरवुन्नल जहीम,
वल्लाह कसम खुदा की लतरवुन्नल जहीम, नफी ताकीद, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत लाम ताकीद बाउन सकीना का सीधा इस्तेमाल किया। लतरवुन्नल जहीम, ज़रूर बिज़रूर तुम जहन्नम को देखोगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सुम्मा लतरवुन्नल जहीम, फिर जरूर बिज़रूर तुम जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, अब नंबर आएगा कि तुम्हें इल्मे यकीन हो जाएगा। तुम्हें दुनिया में अल्लाह की तरफ बुलाने वाले बुला रहे थे, तुम्हें दुनिया में अल्लाह की तरफ बुलाने वाले लोग कह रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे कि इन चीजों से बाज रहो, अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो, उसके हबीब को मानो और उसकी मानो, यही तुम्हारी कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने तुमको रास्ते दिखलाए हैं, अच्छा रास्ता भी तुम्हारे सामने है और बुरा रास्ता भी तुम्हारे सामने है, लेकिन इख्तियार तुमको दिया है। फिर दुनिया किस चीज का नाम रहता अगर इख्तियार ना तुमको देते। ये दुनिया आजमाइश का घर है, इख्तियार तुमको हमने दिया है तो तुम किस रास्ते को तुम इख्तियार करोगे, अच्छाई वाले रास्ते को इख्तियार करोगे या बुराई वाले रास्ते को इख्तियार करोगे। जो रास्ता तुम अपनाओगे उसी एतबार से तुम्हारा अंजाम होगा। और जब हम आंखों से देखेंगे उस वक्त इंसान हसरत करेगा, उस वक्त इंसान तमन्ना करेगा, या अल्लाह एक लम्हे के लिए दुनिया में भेज, एक मर्तबा मुझे वापस भेज, अब मैं वापस जाकर तेरी पल झपक के बराबर भी नाफरमानी नहीं करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा ये आरज़ू, तेरी आरज़ू जो है इसकी कोई वकात और हैसियत इस वक्त नहीं है। ये आरज़ू तुझे उस वक्त करनी चाहिए थी जब तुझको जिंदगी अता की गई थी, तुझको दुनिया में मैंने ताकत दिया था, माल दिया था, शोहरत, इज्जत, सब कुछ दिया था। उस वक्त तो ताकत के जुनून में, ताकत के नशा में, दौलत और धन के नशे में आकर जुल्म करता था, दम बनाकर फिरता था, जिना के अड्डे चलाता था और फहाशी के अड्डे को गर्म करता था, अपने घरवालों को उर्यानी और बेहयाई का लिबास पहनाता था। उस वक्त तुझे फिक्र नहीं हुई। आज आप खुजूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना दिराअन फस्लुकू, पकड़ो चक्रो जंजीरों में बांध करो जहन्नम के हवाले कर दो। ये उस वक्त इंसान को यकीन हो जाएगा, इंसान को पता चलेगा, लेकिन हसरत करने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर अल्लाह रब्बुल